देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में लोग जिस मॉनसून का इंतजार बेसब्री से कर रहे थे, वो इंतजार आखिरकार मंगलवार की रात को खत्म हुआ। लगातार 24 घंटों तक मूसलाधार बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन परेशानियों का ऐसा सैलाब आया कि हर तरफ सिर्फ तबाही और अफरा तफरी मची हुई थी। सड़कें दरिया बन गई, लोगों के घरों में पानी घुस गया, लोकल ट्रेनें ठप हो गई और ट्रैफिक जैम हो गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मुंबई को पानी में डूबने से बचाने के लिए बीएमसी ने 1914 करोड़ रुपए खर्च करने का प्लान बनाया था। इतना ही नहीं, मनपा ने बजट में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया था। लगभग 1914 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी नागरिकों को जल जमाव से जूझना पड़ा, जिससे बीएमसी की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश दावों की खुली पोल। जी हां, पहली ही बारिश में मुंबई के डूबने के बाद बीएमसी की सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई और देखते ही देखते मुंबई पानी पानी हो गई। आपको बता दें कि इस वर्ष बीएमसी बजट में मानसून की तैयारी के लिए 1800 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही गई थी। इसके अलावा 114 करोड़ रुपए मीठी नदी व नालों की सफाई के लिए दिया गया था। लगभग 1914 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी नागरिकों को हाथ में क्या मिला? जल जमाव और जल भराव। चेंबूर, कुर्ला, मानखुर्द, बोरीवली, दहिसर, कांदीवली, मलाड, गोरेगांव, अंधेरी, गांधी मार्केट, सक्कर पंचायत, दादर और साइंस सर्कल समेत कई इलाके में जल जमाव देखने को मिला। इतना ही नहीं, पेड़ तो कहीं दीवार गिरने की घटनाएं भी बहुत सारी सुनाई दी। इस भारी बारिश का सबसे भयावह रूप वेस्टर्न मुंबई के अंधेरी ईस्ट के साकिनाका, चांदीवली और मलाड पूर्व स्थित कुरार विलेज के कोंकणी पहाड़ी इलाके में देखने को मिला। यहां मंगलवार आधी रात को कई घरों में कमर तक पानी भर गया, जिससे महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थानीय नागरिकों ने कहा कि जान तो बच गई, लेकिन सब कुछ तबाह हो गया। बारिश के कारण मुंबई शहर में कुल 70 स्थानों पर शॉर्ट सर्किट की घटनाएं भी दर्ज की गई। इसके अलावा शहर और उपनगरों में कुल 113 स्थानों पर पेड़ या उनकी शाखाएं गिरने की शिकायतें भी मिली। वहीं शहर के कई निचले इलाकों में जल भराव, धीमी यातायात व्यवस्था और नागरिकों की परेशानियों के बाद विपक्ष ने बीएमसी प्रशासन पर तीखा हमला बोला है। विपक्षी दलों का आरोप है कि हर वर्ष करोड़ों रुपए नाला सफाई और प्री मानसून कार्यों पर खर्च किए जाते हैं, लेकिन पहली ही भारी बारिश में शहर की स्थिति बिगड़ जाती है। विपक्ष ने कहा कि सत्तारूढ़ भाजपा प्रशासन से काम कराने में पूरी तरह विफल रही है। मुंबई में पानी नहीं भरने का दावा करने वाली भाजपा और प्रशासन के सभी दावे पहली बारिश में खोखले साबित हो गए। वहीं जब एक अधिकारी नाले में गिरा, तब उन्हें मुंबई वासियों की पीड़ा का एहसास हुआ। वहीं बीएमसी आयुक्त अश्विनी भिड़े ने प्रशासन का बचाव करते हुए कहा कि मुंबई के पूरे शहर में बाढ़ जैसी स्थिति नहीं बनती, बल्कि जलभराव कुछ चुनिंदा निचले इलाकों तक सीमित रहता है और अधिकांश स्थानों पर पानी अपेक्षाकृत कम समय में निकल जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि सोशल मीडिया पर कुछ स्थानों के वीडियो बार बार साझा किए जाने से पूरे शहर के डूबने की धारणा बन जाती है, जबकि वास्तविकता में ऐसा नहीं है, स्थिति अलग होती है। हालांकि विपक्ष बीएमसी आयुक्त के दावे से सहमत नहीं है। उसका कहना है कि यदि प्री मानसून तैयारियां प्रभावी होती तो बारिश के शुरुआती दौर में ही सड़कों पर पानी जमा नहीं होता और लोगों को घंटों तक ट्रैफिक जैम और आवागमन की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। विपक्ष ने नाला सफाई कार्यों की स्वतंत्र जांच कराने और खर्च की गई राशि का सामाजिक लेखा जोखा सार्वजनिक करने की भी मांग की है। इतना ही नहीं, मानसून की पहली ही तेज बारिश ने मुंबई की उपनगरीय रेल व्यवस्था की पोल भी खोल कर रख दी है। बुधवार तड़के हुई भारी बारिश के कारण ट्रांस हार्बर लाइन पर तुर्भे और कोपर खैरने स्टेशनों के बीच पटरियों के नीचे की गिट्टी बह गई, जिसके चलते लोकल सेवाएं बाधित हो गई। ट्रांस हार्बर लाइन पर तुर्भे कोपर खैरने के बीच पटरियों के नीचे की गिट्टी बह जाने से करीब 2 घंटे तक लोकल सेवाएं ठप रही। इसका असर मध्य हार्बर और पश्चिम रेलवे पर भी पड़ा। दिन भर में 39 लोकल फेरे रद्द किए गए, जबकि कई ट्रेनें 20 मिनट से अधिक की देरी से चली और नतीजा ये हुआ कि लाखों यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ट्रांस हार्बर लाइन बंद होने से ठाणे, वाशी और नवी मुंबई के यात्रियों को वैकल्पिक परिवहन का सहारा लेना पड़ा, जिससे सड़कों पर दबाव बढ़ गया और बस स्टॉप से लेकर शेयर ऑटो स्टैंडों पर लंबी कतारें लगी नजर आई।
मुंबई लोकल सेवाओं में हुई देरी का सबसे अधिक असर कार्यालय जाने वाले कर्मचारियों, विद्यार्थियों और व्यावसायिक यात्रियों पर पड़ा। कई लोग समय पर अपने कार्यालय और कॉलेज तक नहीं पहुंच सके। हालांकि मुंबई में बारिश कोई आज की समस्या नहीं है, बल्कि इसके पीछे अंग्रेजों के जमाने का पुराना ढांचा, भौगोलिक बनावट और खुद इंसानों की गलतियां भी इसके पीछे बड़ी वजह है। मुंबई में पानी भरने की सबसे बड़ी तकनीकी वजह यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मुंबई के ज्यादातर हिस्सों में पानी निकालने का बुनियादी ढांचा साल 1860 के दशक में ब्रिटिश शासन के दौरान बनाया गया था। उस दौर में अंग्रेजों ने इस सिस्टम को उस वक्त की बेहद कम आबादी और महज 25 मिलीमीटर प्रति घंटे की सामान्य बारिश को झेलने के हिसाब से तैयार कर रखा था। आज के वक्त में जलवायु परिवर्तन की वजह से मुंबई में महज कुछ ही घंटों के अंदर 100 मिलीमीटर से ज्यादा मूसलाधार बारिश हो जाती है, कभी कभी 200-300 पहुंच जाती है, जिस वजह से ये 150 साल पुराना ढांचा पूरी तरह से दम तोड़ देता है। मुंबई की भौगोलिक स्थिति भी जलभराव की समस्या को कई गुना बढ़ा देती है। आज हम जिस भव्य और विशाल मुंबई को देखते हैं, वो कभी समुद्र के अंदर मौजूद 7 अलग अलग छोटे छोटे द्वीपों का समूह हुआ करती थी। पहले पुर्तगालियों ने, फिर ब्रिटिश हुकूमत ने और आजादी के बाद से भारतीय योजनाकारों ने इन 7 द्वीपों के बीच बहने वाली समुद्री खाड़ियों और मलबे को मिट्टी से पाट दिया और फिर इसके बाद समुद्र को पीछे धकेलकर 3 तरफ से पानी से घिरा एक कृत्रिम भूखंड तैयार किया गया। इसका नतीजा ये हुआ कि सायन, दादर, कुर्ला और माहिम जैसे कई इलाके समुद्र तल के जलस्तर से भी नीचे चले गए। मुंबई के मॉनसून में अक्सर हाई टाइड शब्द जरूर सुनाई देता है, आप सबने सुना होगा। दरअसल इस दौरान समुद्र में हर 24 घंटे के अंदर 2 बार पानी का स्तर सबसे ऊपर चला जाता है और 2 बार नीचे। जब कभी मुंबई में तेज बारिश हो रही हो और उसी दौरान समुद्र में 12 से 14 फीट ऊंची लहरें वाली हाई टाइड आ जाए तो स्थिति भयावह बन जाती है। चूंकि मुंबई का ड्रेनेज सिस्टम गुरुत्वाकर्षण के नियम पर काम करता है, इसलिए हाई टाइड आते ही समुद्र का पानी उल्टा शहर के सीवरों में जाने लगता है और ऐसी स्थिति में फ्लड गेट्स बंद करने पड़ते हैं और बारिश के पानी की निकासी पूरी तरह ठप पड़ जाती है। काफी कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन ये सब एक बड़ी वजह है जो परिस्थितियां मुंबई को झेलनी पड़ती हैं शुरुआती बारिश के समय में है। वहीं मुंबई को चमकाने की होड़ में यहाँ मानव निर्मित निर्माणों ने प्राकृतिक संतुलन को पूरी तरह बिगाड़ दिया है। बैंड्रा रिक्लेमेशन, बैकवे रिक्लेमेशन और नरीमन पॉइंट जैसे वीआईपी इलाके बकायदा समुद्र की छाती पर मिट्टी डालकर बसाए गए हैं। शहर में पक्की सड़कें और चमचमाते फुटपाथ बनाते समय कहीं पर भी जमीन को कच्चा नहीं छोड़ा गया। कंक्रीटीकरण के इस खेल में धरती पर पानी सोखने की क्षमता पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। इसके अलावा कभी मुंबई की पहचान रही 22 पहाड़ियों को बेरहमी से काट दिया गया और वहां जल निकासी का ख्याल रखे बिना बेतरतीब तरीके से बस्तियां बसा दी गई। शहर के अंदर से बारिश का पानी बाहर निकालने के लिए कभी मीठी नदी और उससे जुड़ी बरसाती नाले होते थे, लेकिन इस शहरीकरण की वजह से मीठी नदी के किनारों पर बड़े पैमाने पर अवैध झुग्गियां और कंक्रीट की इमारतें खड़ी हो गई हैं, जिससे ये जीवनदायिनी नदी एक तंग नाले में तब्दील हो गई है और प्लास्टिक के कचरे ने रही सही कसर भी पूरी कर दी है। कुल मिलाकर मुंबई के लिए हमेशा साल की पहली बारिश खुशियां नहीं, आफत लेकर आती है। हर साल मॉनसून का महीना आते ही सड़कें समंदर बन जाती हैं और रेलवे ट्रैक डूब जाते हैं। इतना ही नहीं, रफ्तार थामने वाली लोकल ट्रेनें पटरियों पर खड़ी नजर आती हैं। दुनिया के सबसे अमीर नगर निगमों में शुमार मुंबई महानगर पालिका हर साल नालों की सफाई और ड्रेनेज दुरुस्त करने के नाम पर करोड़ों रुपए बहा देती है, लेकिन नतीजा वही रहता है, ढाक के 3 पात। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी की ताजा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए N24 न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।